सदियां बीत गईं। इंसान की आबादी करोड़ों से अरबों में पहुंच गई, लेकिन इन सभी में सिर्फ कुछ ही लोग थे जो वास्तव में ईश्वर को जान पाए। आखिर ईश्वर को जानना इतना कठिन क्यों है? जब हम कहते हैं मैं कुछ जानता हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है मेरे पास उस चीज़ की स्मृति है। जैसे मैं कहूँ मुझे साइकिल चलाना आता है या मुझे खाना बनाना आता है, तो इसका मतलब है मैंने यह काम पहले किया है और अब मेरे पास उस अनुभव की स्मृति है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा ज्ञान अनुभव और स्मृति से बना है। लेकिन क्या ईश्वर को भी इसी तरह जाना जा सकता है? क्या हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं? क्योंकि किसी चीज़ को जानने का मतलब है उसकी स्मृति हमारे दिमाग में बनाना, और स्मृति तो अतीत है। पर ईश्वर कोई अतीत नहीं है, ईश्वर तो जीवित वर्तमान है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ईश्वर को किसी किताब को पढ़कर या कोई ध्यान कर कर नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी अनुभव या स्मृति नहीं बन सकता। तो फिर क्या ईश्वर को जानना असंभव है? इसका जवाब हमें उपनिषद की एक कहानी में मिलता है। यह कहानी है श्वेत केतु की, जो 12 साल गुरुकुल में पढ़ाई करके घर लौटता है। उसे अपने ज्ञान पर थोड़ा घमंड होता है। उसके पिता उद्दालक यह समझ जाते हैं कि उसे अभी पूरी समझ नहीं आई है। वे उससे पूछते हैं, क्या तुमने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है जिससे सब कुछ जाना जा सके? श्वेत केतु कहता है कि ऐसा ज्ञान उसे नहीं मिला। वह अपने पिता से वह ज्ञान सीखने की इच्छा जताता है। तब उद्दालक उसे समझाने के लिए कई उदाहरण देते हैं। मिट्टी का उदाहरण। वे बताते हैं कि जैसे मिट्टी के बर्तन अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वे सब मिट्टी से ही बने हैं, वैसे ही दुनिया की हर चीज़ अलग अलग दिखती है, पर सब एक ही मूल तत्व ब्रह्म से बनी है। नमक का उदाहरण। उद्दालक श्वेत केतु को पानी में नमक घोलने को कहते हैं। नमक पानी में घुल जाता है, दिखता नहीं, पर उसका खारापन पूरे पानी में होता है। ऐसे ही ब्रह्म संसार की हर चीज़ में मौजूद है, भले ही हमें वो दिखे नहीं। बरगद के बीज का उदाहरण। उद्दालक बरगद के एक छोटे से बीज को देखते हैं। श्वेत केतु को उसमें कुछ नहीं दिखता। उद्दालक बताते हैं कि इसी छोटे से बीज से इतना बड़ा बरगद का पेड़ बनता है। वैसे ही ब्रह्म बहुत सूक्ष्म है, दिखता नहीं, पर इसी से ये सारा संसार बना है। अंत में उद्दालक अपने बेटे से कहते हैं, तत्त्वम् असि, जिसका अर्थ है वह तुम हो। इसका मतलब है कि तुम और ब्रह्म एक ही हैं, तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो। तो इस कहानी का सार क्या है? इसका मतलब है कि हमें ईश्वर को कहीं खोजना नहीं है, वो तो हमेशा से ही हर पल हमारे आंखों के सामने है। हमें बस अपने विचारों को शांत करना है। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम उस परम सत्ता का अनुभव करते हैं जो हमेशा से ही हमारे भीतर मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ईश्वर को जानने की अपनी यात्रा में एक नई दिशा देगा। सुनने के लिए धन्यवाद।